What's up guys, welcome back to my channel and welcome to part 2 of this vlog. So आप लोगों को पता है कि मैं हैदराबाद से बैंगलोर आई हूँ ट्रिप पे। तो अभी यहाँ से हमें फर्दर अपनी ट्रिप के लिए जाना है एंड एज यू गाइस कैन सी पीछे पूरी तैयारियाँ जा रही हैं। तो डोंट माइंड द मेस बिहाइंड मी, पैकिंग वगैरह चल रही थी, सो दैट्स प्रीटी ऑब्वियस। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट माई ट्रिप जो हम कल यहाँ से लेने वाले हैं सुबह, और उसी की तैयारी पीछे चल रही है। आई एम रियली थ्रिल्ड अबाउट टुमारोज ट्रिप, सो लेट मी गेट बैक टू पैकिंग एंड देन आई एम गोना मीट यू गाइज वेरी सून। गुड मॉर्निंग गाइज, छोटी सी ट्रेजेडी हो गई है। आई वॉज सपोज टू लीव टुडे बट आई कुड नॉट। आई टेल यू वाई, बिकॉज हुआ ये कि हमें एक्चुअली निकलना था कल और उसके लिए पूरी पैकिंग और सब तैयारी सब कुछ पूरा हो गया था। एंड उसके बाद आई मीन इट्स स्टूपिड ऑफ अस ऑल्सो कि उसके बाद हमको पता चला कि जो ई पास हमको चाहिए इस वक्त वहाँ जाने के लिए, उस पर्टिकुलर स्टेट में जहाँ हमने जाना था, वो एडवांस में लेना पड़ता है और वो इतनी जल्दी मिलता नहीं है। जनरली थोड़ा हमको रहता है कि आई मीन इस बार हमें था कि 1 अक्टूबर से सब कुछ खुल ही रहा है, तो हमने उतना ध्यान दिया नहीं, प्लानिंग वगैरह सब कर ली, लेकिन ई पास का पता नहीं किया। तो वो थोड़ा सा हमारा पोपट हो गया मूड, एंड काफ़ी ज़्यादा सभी लोग का मूड ऑफ है क्योंकि सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, बट वो हो नहीं पाया। एंड फिर बीच में उससे भी बड़ी ट्रेजेडी ये कि ये सैटरडे को जाने का था, तो क्योंकि संडे को सब गवर्नमेंट ऑफिस ये सब क्लोज होते हैं, तो हम यूं भी नहीं कर सकते कि हम आज डालें तो हमें आज के आज ही आ जाए। तो इसलिए कल का पूरा दिन तो हमारा वेस्ट हो गया। सूटकेसेस एज इट इज पैक थे और हमें खोल के फिर वही घर पे बैठना पड़ा, कहीं जा नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। तो आप में से भी जो लोग अभी फिलहाल तमिलनाडु में कहीं पे भी घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे ई पास की रिक्वायरमेंट है, जिसका प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा एलैबोरेट है। आपको सारे जाने वाले लोगों के सब डिटेल्स चाहिए, आपका जो भी आईडी प्रूफ हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, नाम, एड्रेस, हर चीज़ चाहिए थी, गाड़ी का नंबर और ये वगैरह सब कुछ। तो आप ही हमने किसी तरह से उसको आज अप्लाई तो किया है, पर अब देखो क्योंकि आज संडे है, सो आज आएगा नहीं आएगा। अगर ऑफिस क्लोज होंगे तो हो सकता है आज नहीं आके कल आए, इन विच केस इट वुड मीन कि हमारे 2 पूरे दिन वेस्ट हो गए, कल का भी और आज का भी। और फिर वीकडे जब स्टार्ट हो जाएगा फिर बंटी को अपना ऑफिस से या तो छुट्टी या वर्क फ्रॉम होम ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सो थोड़ा सा मतलब मूड भी ऑफ हो गया, और ये चीज़ें जो लॉजिस्टिक्स हैं वो वर्कआउट भी करने पड़ेंगे। सो अब देखो, फिलहाल अप्लाई किया है, अगर होपफुली आज आ जाए तो फिर हम कल का प्लान कर लेंगे, लेकिन हमें लगता नहीं कि आज आएगा। प्लीज प्रे फॉर मी, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड कि हमें ई पास टाइम पे इशू हो जाए और हम कल जा पाए। गाइस एक गुड न्यूज़ है, मैं फटाफट आपको अपडेट करती हूँ। याद है मैंने आपको बोला था कि पिछले पूरे 2 दिन हमारे वेस्ट हो गए, वो ई पास की वजह से हमारा ट्रिप अटक गया था। तो वो ई पास अब हमें इशू हो गया है एंड अब हम फाइनली ट्रिप पे जा रहे हैं। तो बेसिकली हमें लगा था कि संडे के दिन हम करेंगे तो फिर हमें कैसे अप्रूवल आएगा, ये गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह वर्क तो करते नहीं है, तो वीकडेज में ही आएगा। लेकिन पता नहीं कैसे, मतलब हम 1-1:30 बजे करीब खाना खाने वक्त जब बैठे थे तब हमने अप्लाई किया। काफ़ी डिटेल प्रोसीजर था और सारे डिटेल्स डालने पड़ते हैं, वो हमने किया। एंड आई थिंक विद इन 4 आवर्स, शाम को आई थिंक 5-5:30 बजे करीब हम नीचे गए हुए थे थोड़ा बैडमिंटन खेलने के लिए, तो तब मेरे ब्रदर के पास मैसेज आया, उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आया कि हमको वो ई पास अलाउ हो गया है। हमें बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हम ये ट्रिप कर पाएंगे, बट वेल देयर इज अ विल देयर इज अ वे। पता नहीं हमने क्या दुआ ऐसी मांगी, तो कल शाम को अप्रूवल आ गया। फटाफट हमने पूरा सामान पैक किया, खाना वाना बनाया, सब तैयारी करी, और बस आज की सुबह वी आर ऑल रेडी टू गो। सो फिलहाल 6:30 हुए हैं, चाय बन रही है बाहर, 1 घंटे करीब में निकलने का टारगेट है, तो 7:30 करीब मैं यहाँ से निकलूंगी। एंड देन रास्ते में खूब सारी सीनिक ब्यूटी आएगी जो सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो आई होप आप लोग को भी मजा आए। सो लेट्स गो। Hey guys, good morning. Myra, say good morning. Hi guys. Myra is sleepy. Guys, say hi. Hey. Hi. See you.
guys, so we just arrived at the hotel. It's a beautiful hotel, gorgeous view, very nice room. यहाँ पे इवन जो बेसिक रूम भी है ना वो भी इतना सुंदर है और इनकी हॉस्पिटैलिटी वगैरह सब एकदम A1 है. एंड आई थिंक हम लोग यहाँ पे आ गए थे करीब व्हाट टाइम इज इट 6:30 और समथिंग, बट देयर वर मेनी रीजंस व्हाई वी गॉट लेट अलोंग द वे. 3-4 ऐसी चीजें हो गई अनएक्सपेक्टेड जो प्लान में नहीं थी और उसकी वजह से हम लेट हो गए, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी. फिलहाल तो वी हैव जस्ट रीच सम काइंड ऑफ टायर्ड ऑल्सो. सो मैं चेंज वगैरह करती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ, हाथ मुंह धोती हूँ, फिर मैं आपको रूम भी दिखाऊंगी. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रूम. यहाँ से रूम का एंट्रेंस और एंटर करते ही इस साइड पे हमारे कबर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड जो है ना सारे होटल रूम्स में ऐसे ही होता है. और फिर इस वाली साइड पे हमारा वॉशरूम है. आई मीन ये वॉशरूम है. आई मीन अब वॉशरूम का क्या ही दिखाएं मतलब, बट इट्स अ नाइस वॉशरूम. उसके बाद यहाँ पे से अंदर जाके हमारा कमरा है, बहुत सुंदर है. और ये बेड है सुपर कंफर्टेबल. मैं यहाँ पे ऑलरेडी जंप करके देख चुकी हूँ. प्यारी सी पेंटिंग लगी हुई है. ये वॉल है. ये एक सोफा दिया हुआ है इन्होंने साइड पे, एक सेटी टाइप का. आई पर्सनली लव दिस कॉर्नर बिकॉज यहाँ पे बैठ के मैं देर रात तक एडिटिंग भी कर सकती हूँ, नॉवल भी पढ़ सकती हूँ. एंड यहाँ पे शीशा है. ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे दिया हुआ है. एक काइंड ऑफ स्टडी भी है, तो यहाँ पे बैठ के अपना काम भी कर सकते हो आप. तो यहाँ पे पूरा शीशा है. और यहाँ पे है हमारा टीवी. हम यहाँ पे टीवी यूनिट दिया हुआ है. यहाँ पे ऑब्वियसली सामान रहेगा हमारा. और सूटकेस बस अभी खोला है. यहाँ पे बैठेंगे. मैंने सोचा रूम गंदा हो उसके पहले मैं आप लोग को दिखा दूं. एंड दैट्स इट. सो हियर वी आर. फ्रेशन अप हो गए हैं हम और अभी करीब 8 बज रहे हैं. तो यहाँ पे ना अभी बहुत लिमिटेड गेस्ट हैं बिकॉज इस टाइम पे तो आपको पता है ज़्यादा लोग आ नहीं रहे. तो फिर अभी हम ना करीब 8:30 पौने 9 बजे अपनी पार्टी शार्टी शुरू करेंगे बाहर लॉन में. मैंने कभी ओपन में पार्टी नहीं करी है इस तरह, मतलब एक प्रॉपर रिजॉर्ट में. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए. एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा नर्वस भी बिकॉज मुझे ना ठंड बहुत लगती है और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि सडनली यहाँ का प्लान हो जाएगा. तो मैं कुछ कपड़े वुलन ये सब कुछ लेके नहीं आई हूँ. सो आई मीन हाँ, मैंने ईला की जैकेट बोरो कर लिया, बट मुझे नहीं लगता कि मेरा काम चल पाएगा बिकॉज मुझे बहुत ठंड लगती है. और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है यार. आई थिंक इट्स ऑलरेडी 11-12 डिग्रीज आउटसाइड. एंड बैंगलोर और हैदराबाद में तो अभी तकरीबन लाइक 28-30 या उसके भी कभी कभी ऊपर चलता रहता है. तो और जैसे जैसे रात पड़ेगी तो और ज़्यादा कम होगा टेम्परेचर. सो आई एम एक्साइटेड, नर्वस, एवरीथिंग एट वंस. एंड अभी हम लोग ना खाने वगैरह का ऑर्डर देख लेंगे बिकॉज 10 बजे के बाद ये लोग किचन बंद कर देंगे. हालांकि वी आर गोइंग टू कंटिन्यू सिटिंग आफ्टर दैट ऑल्सो, बट खाने का ऑर्डर हमको 10 के पहले देना है. सो इफ यू वांट टू नो कि मेरी रेस्ट ऑफ द ट्रिप कैसी रहती है, देन स्टे ट्यून्ड. गाइज लिटरली इस रिजॉर्ट में हमारे अलावा कोई भी नहीं है. ऐसे लग रहा है कि हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ पे हम पार्टी करने आए हैं. लाइक लिटरली ऐसे पार्टी नहीं. म्यूज़िक वगैरह तो उतने लाउड नहीं बजा सकते, वो तो अपने रूम में ही आपको करना पड़ेगा. लेकिन जो हमने खाना पानी सब करा ना, हमने बाहर ओपन में बैठ के करा और इट वॉज डिफरेंट. जनरली होटल वालों के जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो इस टाइम पे उतने नहीं थे बिकॉज ऑफ दिस ओनली. सो इसलिए मज़ा आया. एंड अभी यहाँ पे ना बहुत ठंड है. आप देख रहे हो मैंने कितनी मोटी जैकेट पहनी हुई है. लकीली ईला के पास जैकेट थी क्योंकि मैं तो कुछ लेके नहीं आई हुई थी, तो उसने मुझे अपनी जैकेट दे दी. अच्छा, ये लोगों की हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी थी ना कि इन्होंने मतलब खाने के साथ साथ हमको डेजर्ट्स भी कॉम्प्लीमेंट्री दिए, स्टार्टर्स भी कॉम्प्लीमेंट्री दिए. और एक एक बंदा, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैनेजर, लाइक स्टाफ से लेके मैनेजर, हर आदमी इतना वेल डिसिप्लिन्ड, वेल मैनर्ड, इतना सॉफ्ट स्पोकन. और बार बार आके पूछना, खातिर करना, उस मामले में मतलब everybody was so sweet. Like this is
रिजॉर्ट दैट आई विल टोटली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू ऑल. अगर आप कभी भी अपने लिए कोई ट्रिप प्लान करोगे ऊटी का, तो दिस इज़ अ प्लेस यू शुड डेफिनेटली कम वंस. मैं इसके डिटेल्स जो होंगे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप डेफिनेटली चेकआउट करना. एंड अभी के लिए फ़िलहाल हम थोड़ी सी वॉक ले रहे हैं क्योंकि खाना ना बहुत ज़्यादा हो गया था, तो खाना पचाना है थोड़ा. एंड उसके बाद रूम में जाके हम फिर से कंटिन्यू करेंगे थोड़ी बहुत चिट चैट, और उसके बाद फाइनली हम सो जाएंगे. वील कॉल इट अ नाइट. हाँ जी दोस्तों, तो इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे अंत करते हैं क्योंकि बहुत थक चुके, रात बहुत लेट हो चुका. जैसे आप सुन सकते हैं मायरा अभी तक जग रही है, इंटरकॉम पे बात कर रही है इधर उधर. सो अभी तक वो सोई नहीं है. सो हम तो जा रहे हैं सोने, उसको सुलाने में भी थोड़ा टाइम जाएगा मुझे, फुल एक्टिव है वो. एक और चीज़, अगर आप में से भी कोई लोग तमिलनाडु का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, स्पेसिफिकली ऊटी, तो ध्यान रखना कि यार काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं. सबसे पहले आपको ऑनलाइन ई पास तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, जो बहुत एलैबोरेट प्रोसेस है. एंड दूसरा क्या हुआ ना, जैसे ही हम वो टाइगर रिजर्व क्रॉस हमने किया तमिलनाडु के बॉर्डर पे, वहाँ पे सबका ना 1 by 1 कोरोना टेस्ट हुआ. उसके अलावा उन्होंने हमसे एंट्री के थोड़े से पैसे लिए, आई मीन ज़्यादा नहीं, 30-40 रुपये, और उसकी पर्ची देते हैं वो. एडिशनली वो आपकी गाड़ी की डिग्गी चेक करते हैं. अपेरेंटली अगर आपने कुछ प्लास्टिक का सामान रखा हुआ है, लाइक पॉली बैग्स ऑफ कोर्स, और क्या प्लास्टिक होगा, तो प्लास्टिक वगैरह के लिए भी ना वो 30-40 रुपये और ले रहे थे. हमें नींद करनी है और हमें कल के दिन के लिए एनर्जी भी रखनी है. सो yeah, I'm just going to crash in the bed. So I'm gonna meet you guys very soon कल. So stay tuned. कल कुछ और इंटरेस्टिंग सी बातें करेंगे. I hope आपको ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं. प्लीज कमेंट करके बताना बोर तो नहीं हो रहे हो देखते हुए. With that, it's a sign off and wish you all a very, very good night. And wherever you are, stay safe, stay happy, stay healthy, and stay beautiful as always. Bye.